हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार पूछा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि तारे की जो स्थिति है वो किस प्रकार से बदलती है। देखिए यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं, ये तारे का वास्तविक है। ये जो तारा है ये वास्तविक तारा है। नीचे कोई प्रेक्षक खड़ा है, यानी कोई बच्चा है, वो तारे को देख रहा है। अब वो तारा को देख रहा है तो कैसे वो तारा टिमटिमाता है, थोड़ा सा हम फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तारा है, जैसे ही तारा से प्रकाश जो है ये नीचे की ओर आ रहा है तो वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों से होकर के गुजर रहा है। यानी सबसे ऊपर तो मान लीजिए तारा कोई वायुमंडल नहीं होगा, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो क्या हो रहा है, वायुमंडल का विभिन्न माध्यम कहने का मतलब हुआ कि सबसे ऊपर में तो यदि कोई वायुमंडल नहीं है तो बिल्कुल विरल है। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो ऊपर में विरल माध्यम और नीचे में सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, फिर उससे सघन माध्यम। यानी जैसे जैसे तारे का प्रकाश जो है वो नीचे की ओर आते जाएगा वैसे वैसे उसको विरल से सघन माध्यम की ओर लगातार क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि तारे का जो प्रकाश है, जो एक मिनट, जो तारे का प्रकाश है उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन कहने का मतलब ये हुआ कि तारों का प्रकाश जो है वो लगातार जैसे अभिलंब की ओर झुकते रहता है। इस प्रकार से जिगजैग की तरह ऐसे झुकते रहता है। अब इससे क्या होता है कि ये तारों का जो आभासी स्थिति है, तारों की जो आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी ऊंचाई पर प्रतीत होता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये डॉट 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 करके जो लाइन है ये तारा यही है, लेकिन वास्तविक रूप से जो है ये है, लेकिन आभासी रूप से ये तारा कहाँ दिखाई देता है, ये थोड़ा ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तो अब यहाँ पर एक बात और है कि वायुमंडल की जो अवस्था है, जो वायुमंडल की जो ये अवस्था है, यानी कि वायु के जो कण हैं, वायुमंडल तो स्थिर नहीं है, वो लगातार हवा चलते रहती है, वो लगातार चेंज होते रहता है। जिससे क्या होता है कि ये तारों के प्रकाश का जो ये किरण आता है वो लगातार विचलित होता रहता है, जिससे तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए आइए हम लोग परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए क्या कहता है, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तन हो रहा है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों या माध्यमों से होकर गुजरता है। अभी हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल का जो तारा का जो प्रकाश है वायुमंडल के विभिन्न परत या माध्यम से होकर के गुजर रहा है, जिसमें तारों के प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। ठीक है, तारों की आभासी स्थिति भी वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाई देती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो तारों की जो आभासी स्थिति थी वास्तविक स्थिति से क्या हो गई, थोड़ी सी ऊंचाई पर प्रतीत हो रही थी। ठीक है, वायुमंडल की अवस्था अस्थायी नहीं होने के कारण तारों का प्रकाश विचलित होता रहता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वायुमंडल का जो हवा है वो लगातार चलते रहता है, यानी कि उसकी अवस्था फिक्स नहीं है, अस्थाई नहीं है, जिसके कारण वो जो प्रकाश है वो हमेशा क्या होते रहता है, विचलित होते रहता है। वायुमंडल की भौतिक अवस्था अस्थाई नहीं होने के कारण तारों का प्रकाश हमेशा क्या होते रहता है, विचलित होते रहता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये बिल्कुल आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये अवस्था, ये फिगर भी बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।